बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन, कीवर्ड और एग्जांपल के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं? पार्ट ऑफ स्पीच आर डिफरेंट टाइप्स और क्लासेस ऑफ वर्ड दैट हेल्प इन सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी वो मुख्तलिफ अल्फाज की किस्में होती हैं जो सेंटेंस को फॉर्मेट करने में, सेंटेंस को बनाने में मदद देती हैं। देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, यानी ये टोटल 8 होते हैं। तो सबसे पहले करते हैं नाउन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, आइडिया, कंसेप्ट और एक्टिविटी। यानी किसी शख्स, जगह का नाम या किसी फीलिंग का नाम, किसी आइडिया का नाम, किसी एक्टिविटी का नाम, ये जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। आगे जाके एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। अब की वर्ड मैंने चंद बनाए और बेशुमार हो सकते हैं। बॉय, गर्ल, कंट्री, सिटी। अब पाकिस्तान है, अली है, टेबल है, चेयर, जॉय, पॉलिसी, ऑनेस्टी, ट्रूथ, लाई, एट्सेट्रा। अब ये और भी हो सकते हैं, मैंने चंद लिख दिए हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग। देखिए यहाँ पे गर्ल्स क्या है? पर्सन। पर्सन क्या होते हैं? इंसान। बॉयज़, गर्ल, चिल्ड्रन, मैन, वुमेन हो सकते हैं। हार्ड वर्किंग क्या है? आइडिया है। ठीक है, यह क्या है? गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग, मेहनती। ठीक है, अब ये क्या है? नाउन आ गया। आगे प्लेयर एंड सैडनेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। प्लेयर क्या होते हैं? खुशियाँ, और सैडनेस कहते हैं गमी। गमी ये फीलिंग होती हैं। ठीक है, अब प्लेयर खुशियाँ जिनकी फिजिकल कंडीशन नहीं होती। ठीक है, अब ये नज़र नहीं आते, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनको आप सेंसेस से नहीं समझ सकते। आगे जब हम डिटेल पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें भी कवर करेंगे। तो अब तीसरी एग्जांपल है, शी नोज बेसिक ऑफ अलजबरा। देखें बेसिक ऑफ अलजबरा ये क्या आते हैं? कंसेप्ट। अब कहते हैं इसको अलजबरा के बेसिक्स आते हैं, किसी टॉपिक के बेसिक आते हैं, ये तो कंसेप्ट होते हैं। इनके आपके साथ में तस्वुरात, उस आइडिया के बारे में, उस चीज़ के बारे में आपके कंसेप्ट यानी कवर हैं, ये कंसेप्ट कहलाते हैं। अच्छा, आगे रीडिंग इम्प्रूव्स आवर नॉलेज। अब रीडिंग क्या है? एक एक्टिविटी है। कोई आपको वर्किंग देता है, काम देता है, रीडिंग पढ़ने का काम देता है। रीडिंग क्या है? एक एक्टिविटी करनी है हम। ठीक है, इस तरह स्विमिंग भी एक एक्टिविटी होती है। जेरेंड होते हैं। ठीक है, लेकिन नाउन की टाइप में, सॉरी वर्ब में आते हैं लेकिन नाउन की तरह एक्ट करते हैं जेरेंड, लेकिन ये है तो नाउन, एक्टिविटी कहलाता है। अच्छा, आगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, अवॉइड रेपिटेशन। ठीक है, यानी रेपिटेशन को अवॉइड किया जाता है, यानी अब नाउन की जगह यूज़ करते हैं प्रोनाउन ताकि हमें बार बार वो अल्फाज दोहराने न पड़े। तो इसके की वर्ड भी चंद, ही, हिम, ही, हिज, शी, हर। यानी मैंने देखो एक सब्जेक्टिव केस लिखा है, एक ऑब्जेक्टिव। ये पर्सनल प्रोनाउन में होते हैं। आगे प्रोनाउन की टाइप्स में हम पढ़ेंगे। शी, शी, हर्स, दे, देम, देयर्स, वही, अस, आवर्स, और इस तरह के ये सारे अल्फाज होते हैं। चलें एग्जांपल से अब समझ लेते हैं। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना वाज अ ग्रेट लीडर। अब देखें, ही वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1856 इन कराची। देखिए यहाँ पर क्या है? ही एक प्रोनाउन है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ क़ायद आज़म। देखिए हम बार बार क़ायद आज़म का यूज़ कर रहे थे, जो नाउन क़ायद आज़म था, उस बार बार हम क़ायद आज़म के यानी उसको बचने के लिए हमने ही प्रोनाउन यूज़ किया, तो रेपिटेशन से अवॉइड हो गया। आगे है आर यू, सॉरी आर यू रेडी। मैंने इसको ठीक करना। आर यू रेडी फॉर टेस्ट, यानी अब क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? ठीक है, अब देखो यहाँ पर यू क्या है? आई, मी, यू, वी, दे, ये ऊपर पढ़े। अब कीवर्ड क्या होते हैं? ये प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, दिस बुक इज़ माइन। अब यहाँ पर माइन क्या है? इज़ अ प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। ये बुक मेरी है। ठीक है, अब ये क्या है? प्रोनाउन है। ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, पोजेसिव में ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आगे प्रोनाउन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? An adjective describes, modifies और gives more information about a noun or pronoun। या नाउन और प्रोनाउन के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन है तो उसको डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं। तो कुछ मैंने की वर्ड इसके बनाए हैं, और भी बेशुमार होते हैं। हैप्पी, सैड, एंग्री, गुड, बैड, ब्लू, ग्रीन, स्पाइसी, डिलीशियस, पोल्यूटेड, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट, ये वीक, और इस तरह के बेशुमार होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव मैंने चंद लिखे हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। वी आर बिजी नाउ। ठीक है, अब बिजी जो एडजेक्टिव होता है हु या विच टाइप को आंसर करते हैं, यानी कौन बिजी है? वी आर बिजी। देखो यहाँ प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रोनाउन वी को। ठीक है, बिजी जो है प्रोनाउन वी को डिस्क्राइब कर रहा है, जो मैंने इस ब्रैकेट में लिखा। आगे स्टूडेंट हैप्पी विद देयर रिजल्ट्स। अब हैप्पी क्या है? एक एडजेक्टिव है। कौन हैप्पी है? स्टूडेंट, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छा, आगे द ब्लू स्काई इज सिंबल ऑफ पीस। अब देखो ब्लू के स्काई किस किस्म का है? ब्लू, यानी हु या विच टाइप को जो आंसर करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है।
अच्छा आगे वर्ब, अ वर्ब इज़ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अच्छा अब एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग में क्या फ़र्क होता है? वर्ब क्या होता है? ये एक्शन होता है, या स्टेट ऑफ बीइंग। अब एक्शन जो होता है बॉडी से फिजिकली जो परफॉर्म करे, या इंसान करे, या कोई जानवर करे, या कोई भी इस तरह परिंदा करे, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक्शन कहलाएगा। लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग होता है जो बॉडी से फिजिकली परफॉर्म ना हो। तो चलें, प्ले, गो, स्टडी, लुक, सीम, बी फॉर्म में आगे इज एम आर वाज बार आ जाते हैं, ये इस तरह के आते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं। ही सीम्स हैप्पी, सीम इज स्टेट वर्ब शोंगे स्टेट रेदर देन। अब देखिए यहाँ पर सीम हैप्पी, ये उसके चेहरे की तसुरात की बात हो रही है, ना कि फिजिकल एक्शन है। ठीक है। अब मेंटल एक्शन होता है जहन की सोच होती है, और फिजिकल एक्शन वो होता है जो बॉडी से परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पर देखें ये चेहरे की तसुरात की बात की है, ही सीम्स हैप्पी, तो सीम क्या है? स्टेट वर्ब है। अच्छा आगे है वो स्टडी डेली। अब यहाँ पे स्टडी क्या है? ये आप देखो हम पढ़ते हैं, ये फिजिकली बॉडी से परफॉर्म है, तो ये एक्शन वर्ब है। आगे बढ़ते हैं एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और ऐड मोर डिटेल टू अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। यानी ये किसी वर्ब के को मज़ीद बयान करता है, उसको मॉडिफाई करता है, या डिस्क्राइब करता है, या एक्सप्लेन करता है, या एडजेक्टिव को, या अपने जैसे एक और एडवर्ब को। अब इसके कीवर्ड मैंने चंद लिख लिए, बेशुमार होते हैं। अब ये बेसिक आपको समझानी थी, तो इसलिए हमें थोड़े से लिख दिए। अब कीवर्ड्स: फास्ट, वेल, टू, मच, मोर, मोस्ट, फाइनली, डेफिनेटली, स्लोली, एंगरली, हैप्पीली, व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, एट्सट्रा। ठीक है। तो ये होते हैं कीवर्ड इसके। तो चले स्टार्ट करते हैं आगे इसकी एग्जांपल को। ही रन्स फास्ट। अब देखिए यहाँ पे रन क्या है? वर्ब है। रन्स वर्ब है, फास्ट उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या होगा? ये फास्ट क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। अब एडजेक्टिव की एग्जांपल समझते हैं। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दिस क्लास। अब देखें इंटेलिजेंट क्या है? स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो क्या ये एडजेक्टिव है, और मोस्ट इंटेलिजेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब है। ठीक है। अब ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है एडवर्ब, तो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट यानी तुम क्लास, यानी वो क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, यानी ज़हीन स्टूडेंट है। आगे ही रन्स वेरी फास्ट। अब देखें यहाँ पर फास्ट और के रन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एडवर्ब है, और वेरी क्या है? फास्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी वेरी एक और एडवर्ब है इसके अंदर, क्यों अपने जैसे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा आगे है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड रिलेट्स इट टू अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। इट ऑफन शोज पोजीशन और डायरेक्शन और टाइम और मैनर। अब देखें ये क्या होती है? प्रेपोजिशन या नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है, और उस नाउन या प्रोनाउन को दूसरे पार्ट के साथ रिलेट करती है। ये अक्सर क्या कहलाती है? प्रेपोजिशन या पोजीशन शो करती है, डायरेक्शन, टाइम या मैनर। अब की वर्ड इसके और भी बेशुमार होती हैं प्रेपोजिशन, ये मैंने चंद लिख ली। ऑन, टू, ऑफ, फ्रॉम, अबाउट, अबव, अंडर, अप, डाउन, ऑन टू, इंस्टेड ऑफ, अलॉन्ग, बिटवीन, अमंग, बिहाइंड, ऑफ, इन टू, एट्सट्रा और वगैरह और भी होती हैं। तो एग्जांपल से आपको समझाता हूँ मैं, ये जो डेफिनेशन आपको कराई थी। शी ऑल विल लिसन टू लेक्चर विद ग्रेट ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब वो लेक्चर को, यानी जो सब असबाक को क्या करती है? वो पूरी तवज्जो से, आला तवज्जो से क्या करती है? उसका मुशाहिदा करती है, इसको समझती है, इसको गौर व फिक्र करती है। टू इज़ अ प्रपोजिशनल प्रपोजिशन दैट कनेक्ट्स द वर्ब लिसन, यानी टू प्रपोजिशन है जो वर्ब लिसन को नाउन लेक्चर के साथ कनेक्ट कर लिए, जैसे आपने पढ़ा था। एंड इट रिलेट्स टू अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब देखो वो उसी क्या करती है? नाउन प्रो नाउन को पहले आती है, और उसी नाउन के प्रो नाउन को देखो वर्ब के साथ क्या कर रही है? वो उसके साथ कनेक्ट कर रही है। अब विद इसके अंदर एक और प्रपोजिशन दैट शोइंग द मैनर। अब देखो हमने पढ़ा था मैनर, टाइम, डायरेक्शन, मैनर ऑफ द एक्शन। अब इसमें एक्शन हुआ लिसन, सुनना, वो मैनर में कहलाता है। शी लिसन टू लेक्चर विद ग्रेट ऑब्जर्वेशन, यानी आप देखो ग्रेट ऑब्जर्वेशन से सीखना है किस तरह, कैसे, हाउ, तो क्या कहलाएगी? ये मैनर कहलाएगा। तो इट कनेक्ट्स द वर्ब लिसन टू विद नाउन। अब वो फिर ये मैंने पहले बताया था आपको, कनेक्ट्स द दैट नाउन या प्रोनाउन विद अदर वर्ब, तो इसको नाउन और वर्ब को आपस में मिला रही, लिसन को, और नाउन क्या है? ऑब्जर्वेशन को। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अच्छा, इट कनेक्ट्स द वर्ब लिसन विद नाउन ऑब्जर्वेशन। जहाँ दूसरी एग्जांपल है, सम पीपल वर टॉकिंग अबाउट देम इन अ मीटिंग। कुछ लोग उनके बारे में मीटिंग में बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पर क्या है? अबाउट इज अ प्रपोजिशन दैट कनेक्ट्स द वर्ब टॉकिंग द प्रोनाउन दैम। अब देखिए यहाँ फिर हमने बात की थी, इट रिलेट्स दे नाउन या प्रोनाउन से पहले तो इसको अदर पार्ट से रिलेट करती है। देखो यहाँ पे फिर अबाउट जो प्रपोजिशन है वो वर्ब टॉकिंग को किसके साथ? प्रोनाउन दैम के साथ रिलेट कर रही है। ठीक है। इन इनके इन इज़ अ प्रपोजिशन दैट कनेक्ट्स द वर्ब टॉकिंग टू द लोकेशन। अब देखो यहाँ पर इन एक और प्रपोजिशन है,
वो लोकेशन को क्या कर रही है, जो लोकेशन वेयर इज़ हैपनिंग है, कहाँ पर ये हैपन हुआ, इन अ मीटिंग। अब देखो इन अ मीटिंग, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट आता है और प्रपोजिशन होती है और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन एडवर्ब की सेंस में काम कर रही है। ये कहाँ पर रिएक्शन हैपन हुआ, इन अ मीटिंग में, ठीक है। अब टॉकिंग को क्या है, लोकेशन को बता रही है। अच्छा, अब प्रपोजिशन को उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अब आगे करते हैं 7वां पार्ट ऑफ स्पीच, कंजंक्शन क्या होता है। या कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड, फ्रेजेस और क्लासेस, यानी ये दो से ज़्यादा वर्ड या फ्रेजेस या क्लासेस को ये कहता है मिलाता है। और फ्रेज क्लास की वीडियो का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब वहाँ से उसको देख लें। फ्रेज क्या होती है, क्लास क्या होती है। चलें स्टार्ट। इसके की वर्ड मैंने कुछ बनाए, एंड, बट, बिफोर, बिकॉज, दो, ऑल दो, आफ्टर, वैन, वेयर, वाई, सून, वेर एज, वाइल, वट सो एवर, होम, हु, हुज, इधर, इधर और, ये पेयर की सूरत होते हैं, नीदर आर, विदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये पेयर को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। जगह आगे हम इसकी जो करेंगे हम टाइप्स, सब टाइप्स पढ़ें, उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। अच्छा, आगे एग्जांपल्स इसकी समझ लेते हैं कंजंक्शन। ही ईट्स एप्पल्स एंड ग्रेप्स। देखो एंड ने क्या किया, जो दो नाउन थे एप्पल्स और ग्रेप्स उनको आपस में मिलाया। आई नीड सम बुक्स और नोट बुक्स फॉर वर्क। देखो और क्या है, कंजंक्शन है, वो क्या कहते हैं, फ्रेजेस यानी सम बुक्स और नोट बुक्स को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अच्छा, ही लाइक्स टू रीड नावल्स वाइल हिज ब्रदर लाइक्स टू रीड बुक्स। देखो वाइल क्या है, एक कंजंक्शन है जिसने, देखो ये सब ऑर्डिनेट क्लास बन गई। जब क्लासेस आप पढ़ेंगे आगे टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें मजीद डिटेल में देखिए, दो क्लासेस को जोड़ा, इस क्लास का तो सब्जेक्ट वर्क कम्बिनेशन, ही लाइक्स टू रीड नावल्स, ठीक है। अब ये भी सब एक है, तो वाइल लगाया हमने, इसका एज सब्जेक्ट बनाया, ये उसने दूसरी क्लास से जोड़ा, इस ब्रदर लाइक्स टू। अब इस ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक्स के बाद दोनों क्लासेस को जोड़ के, अब दोनों एक इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ा तो ये कंजंक्शन कहलाएगा। आगे जब हम क्लासेस की टाइप पढ़ेंगे तो क्लास, मैंने वैसे एक वीडियो बनाई है क्लास की, लेकिन मज़ीद डिटेल में क्लासेस की टाइप्स को पढ़ेंगे तो आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, डिपेंडेंट क्लास क्या होती है। अच्छा, आगे लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन सच एज जॉय, यानी ये जो सडन फीलिंग यानी इमोशन होते हैं, हमारे जज्बात का इज़हार होता है। जैसे हम खुशी से जो कोई बात करते हैं, गम से कहते हैं, सर हैरान हो कहते हैं, एक्साइटमेंट से, फ्रस्ट्रेशन से कहते हैं, हम परेशान होते हैं। एन एक्सक्लेमेशन मार्क ऑफन यूज विद इंटरजेक्शन, यानी अक्सर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होते हैं। अच्छा, इसके की वर्ड हैं हुरा, लास, वाओ, ब्रावो, एट्सरा। आप देखो एग्जाम्पल है हुरा, वी वन द गेम। हुरा क्या है, इसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ जॉय है और हैप्पीनेस है। इस तरह वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल, आप किसी को हैरान हो कहते हैं वाओ, कोई सीन देखते हैं आप, कोई मंजर देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, ये कितना खूबसूरत सीन है। तो वाओ के एक्सप्रेस सरप्राइज और एडमायरेशन, इन तारीफ की बात कर रहे हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।